कक्षा 10th गणित बहुपद प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से आज की वीडियो में देखेंगे बच्चों हम लोग। तो इससे पहले अगर आप प्रश्नावली 2.1 और 2.2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। और इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन तीनों क्वेश्चनों को मैं बिल्कुल आसान विधि से बतलाऊंगा बच्चों। और ये जो क्वेश्चन है ना, आपके बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में 2 नंबर का हर एक साल पूछा जाता है। तो बच्चों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा से देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसके हिसाब से हम सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाते हैं और बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पीएक्स को जीएक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्या करना है बच्चों कि ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जैसे कि हमारा पहला सवाल दिया हुआ है कि पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, तो एक्स पे पावर 3 माइनस 3x² प्लस 5x-3 और जी एक्स बराबर कितना दिया है बच्चों, तो x² माइनस 2। तो सबसे पहले चलिए बच्चों, जो चीज यहाँ पर दिया हुआ है इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं आप लोग के सामने यहाँ पर कक्षा 10 बहुपद प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला है, सबसे पहले उसको हम लोग हल करेंगे बच्चों। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे बच्चों कि यहाँ पर दिया है, ठीक है। जो चीज दिया है ना उसको सबसे पहले क्वेश्चन में लिख लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या चीज यहाँ पर दिया हुआ है, तो दिया है हमारा पी एक्स दिया है और क्या चीज दिया है, जी एक्स दिया है। तो पी एक्स हमारा कितना दिया है बच्चों, तो एक्स पे पावर 3 माइनस 3x² प्लस 5x और माइनस 3 दिया है बच्चों। ये हमारा पी एक्स दिया है। और इसमें जी एक्स क्या दिया है बच्चों, तो जी एक्स हमारा दिया है x² माइनस 2 दिया है बच्चों। यही दिया है ना, आप लोग क्वेश्चन को मिलाते रहिएगा। तो चलिए बच्चों, किस विधि से कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कह रहा है। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि विभाजन एल्गोरिथम से ठीक है बच्चों, विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग को क्या करना है कि पी एक्स भागे क्या करना है बच्चों, तो जी एक्स करना है। क्या करना है कि पी एक्स में हम लोग को जी एक्स से भाग करना है। तो चलिए बच्चों, बिल्कुल आसान सवाल है, अब ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए पी एक्स हमारा क्या है, तो एक्स पे पावर 3 माइनस 3x² प्लस 5x और माइनस 3, यही है ना बच्चों। और यहाँ पर देखिए भागा का चिन्ह ऐसे ही होता है। और भाग कितना से करना है, तो जी एक्स हमारा क्या है, तो x² माइनस 2। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बच्चों, 100% समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहला यहाँ पर पद देखेंगे कि x पे पावर 3 है। तो इधर का अगर बात आप लोग को समझ में आएगा ना, तो आप लोग बिल्कुल 100% सवाल को बना पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए x पे पावर 3 है और भागा कितना से देना है, तो सबसे पहले x² को देखेंगे हम। तो x² है, तो यहाँ पर देखिए x पे पावर 3 का मतलब x क बार है, 3 बार है। तो x गुणे x, यही है ना बच्चों। और नीचे हमारा क्या है, x² है, तो x गुणे x, यही होगा ना। अब देखिए ये वो x से ये वो x कट गया, फिर ये वो x से जब ये कटाएंगे तो ये वो x फिर कट गया। बचा क्या यहाँ पर बच्चों हमारा, तो सिर्फ x बचा। यहाँ पर जो बचता है ना, हम यहाँ पर उतार देंगे। अब यहाँ पर उतारने के बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि इस x² का गुणा हम इस x में करेंगे। तो जब x का गुणा हम x² में करेंगे तो x पे पावर 3 हो जाएंगे ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, x पे पावर 3। अब यहाँ पर देखिए इस माइनस का -2 का गुणा भी हम इस x में करेंगे। तो जब हम -2 का गुणा हम x में करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा ना। तो -2x कहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर अगर स्क्वायर रहता तो हम यहाँ पर लिख देते, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर -2x हो गया। अब चलिए इसके बाद क्या होता है बच्चों की, इसके बाद हम लोग चिन्ह बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोई भी चिन्ह नहीं यहाँ पर लगा है तो प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर देखिए कोई भी चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस हमारा पहले से ही दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे बच्चों, प्लस हो जाएंगे। यदि आप लोगों को चिन्ह के बारे में नहीं पता है तो उसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप लोग देख कर समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, अब यहाँ देखिए इस वाले चिन्ह से हमको कोई भी मतलब नहीं है। अब यहाँ पर क्या चीज है, चिन्ह का चिन्ह है यहाँ पर प्लस का और यहाँ पर माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि खत्म हो जाएंगे बच्चों, इसको हम लोग काट देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए हमारा बचा क्या है, तो माइनस 3x², यही ना चीज बचा है। इसका चिन्ह हमेशा लिखते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस से होता है। ये नहीं कि ये वाला चिन्ह से हमको मतलब नहीं रह जाएगा बच्चों, ऊपर वाला चिन्ह और नीचे वाला चिन्ह से मतलब हो जाएगा। तो देखिए 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7x, यानी कि प्लस कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा बच्चों। और बचा हमारा कितना है लास्ट में, तो -3, तो -3 उतार देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग को भाग करना है, क्या है, तो -3x² से हम लोग को भागा करना है x² से। तो यहाँ पर देखिए x² से जब x² कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, -3 बचेगा ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, इस -3 को यहाँ पर लिख देंगे। अब इस -3 को लिखने के बाद अब क्या करेंगे कि गुणा करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस x² का गुणा हम -3 में करेंगे। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x²। अब इस -2 का गुणा हम -3 में करेंगे। तो जब भी बच्चों -2 का गुणा यहाँ पर हम -3 में करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है और 6 हो जाएगा। तो 6 हम कहाँ लिखेंगे बच्चों, तो 6 हम यहाँ पर लिखेंगे, ना कि यहीं पर लिख देंगे, क्योंकि 6 हमारा एक अचर पद है, तो अचर पद के सामने ही इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब चलिए हम चिन्ह बदलते हैं बच्चों। यहाँ पर जब चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ऊपर क्या हमारा बचा है, पहले 7x बचा है तो 7x लिख देंगे। अब यहाँ देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, जुड़ने का काम करता है, लेकिन चिन्ह किसका लगता है बच्चों, तो हमेशा माइनस का लगता है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो -9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा x² है और यहाँ पर 7x है, तो ये हमारा कटेगा, नहीं कटेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, तो शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा शेषफल हो जाएगा। तो हम लोग को इसमें लिखना क्या था, तो भागफल और शेषफल दोनों लिखना था यहाँ पर। तो हमारा भागफल कितना आया, तो यहाँ पर लिख देंगे कि भागफल बराबर, भागफल हमारा कितना है बच्चों, तो x-3, और शेषफल हमारा कितना है, शेषफल कितना है, तो हमारा 7x और -9, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 100% समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोग को। तो चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके परीक्षा में लगभग हर एक साल रिपीट होते रहता है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, px बराबर x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, और gx बराबर कितना दिया है बच्चों, तो x² प्लस 1 माइनस x दिया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे बच्चों, इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे कि हल करेंगे। तो यहाँ पर चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, तो यहाँ पर दूसरा है। तो पहला का हमारा दूसरा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो चीज यहाँ पर दिया है ना, इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, ठीक है। मैं जैसे बता रहा हूं ना, ठीक आप लोग वैसे ही अपने कॉपी में उतारिएगा और वैसे ही एग्जाम में भी बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले px कितना दिया हुआ है, तो px बराबर, px कितना दिया है बच्चों, तो x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। अपने अपने किताब में मिलाते रहिएगा बच्चों। अब यहाँ पर देखिए gx क्या दिया हुआ है, तो gx हमारा दिया है x², यही है ना बच्चों, प्लस 1 और माइनस x दिया है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सजा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सजाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो x² और इस वाले x को पहले ला देंगे, तो चिन्ह नहीं बदलेगा बच्चों,
जब बराबर के इस साइड में आता है ना तब चिन्ह बदलता है, तो यहाँ पर माइनस एक से होगा और प्लस एक लास्ट में, यानी कि अचर पद को लास्ट में लिख देंगे। अब चलिए हम लोग को किसका प्रयोग करके बनाना है, तो विभाजन एल्गोरिथम से। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ पर विभाजन विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है बच्चों। क्या करना है, तो px में हम लोग को भाग करना है gx से, ठीक है बच्चों, यही करना है ना कि px से हम लोग को भाग करना है, सॉरी बच्चों, px में भाग करना है gx से। तो हमारा px क्या है, तो x पे पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, यही है ना बच्चों। अब हमारा gx क्या है, तो x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, यही है ना बच्चों। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो चीज की आवश्यकता है इधर आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है, तभी सवाल समझ में आ पाएगा आप लोग को। तो यहाँ पर देखिए x पे पावर 4 है ना, यहाँ पर देखिए x पे पावर 4 है, भागा कितना से देना है, x स्क्वायर से देना है। तो x स्क्वायर ऊपर x पे पावर 4, तो जब कटेगा बच्चों तो कितना बच जाएगा, x स्क्वायर बच जाएगा ना। तो यहाँ पर अब कितना लिख देंगे, x स्क्वायर को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अगर आप लोग को ऐसे करने आ जाएगा ना तो सवाल बिल्कुल 100% सही बनाने आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन जो तीनों पद दिया हुआ है ना, इसका तीनों में x स्क्वायर का गुणा करेंगे। तो जब x स्क्वायर का गुणा हम x स्क्वायर में करेंगे, कहने का मतलब कि बच्चों x स्क्वायर का गुणा हम x स्क्वायर में करेंगे तो x पे पावर 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, x पे पावर 4। अब क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पर देखिए माइनस एक्स है और यहाँ पर देखिए प्लस एक्स, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर माइनस एक्स है और यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो माइनस एक्स का गुणा जब हम प्लस एक्स स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एक्स पे पावर 3 हो जाएगा और माइनस लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है। तो यहाँ पर देखिए कहीं दिख रहा है यहाँ पर एक्स पे पावर 3, नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो बच्चों इसको कहाँ पर लिख देंगे, इसको कहीं एक साइड में लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक्स पे पावर 3, ये नहीं कि बच्चों यहाँ पर 5 के नीचे, आप ध्यान दीजिएगा। अब चलिए इस एक का गुणा हम एक्स स्क्वायर में करेंगे। तो जब भी बच्चों एक का गुणा हम एक्स स्क्वायर में करेंगे तो हमारा वही ना होगा, एक्स स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर कहाँ पर लिखेंगे बच्चों, तो हम यहीं पर लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएंगे, तो प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ पर चलिए चिन्ह को बदलते हैं सबसे पहले। तो चिन्ह कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो प्लस होता है, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस दिख रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। अब चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जोड़ते और घटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, यानी कि हमारा खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा यहाँ पर घात वाला क्या है, ई वाला है, तो इसको यहाँ पर ला देंगे, सबसे पहले ला देंगे। तो एक्स पे पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस हो गया है। अब यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। तो माइनस और माइनस हमेशा जुड़ने का काम करेगा बच्चों। तो कितना हो जाएगा ये हमारा, तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस 4x है तो प्लस 4x, और यहाँ पर प्लस 5 है तो प्लस 5 उतार देंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बच्चों, यदि नहीं समझ में आएगा तो दोबारा से देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आ पाएगा। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम लोग को भागा देना है x पे पावर 3 में, हम लोग को भागा देना है x स्क्वायर से। तो यहाँ पर ऊपर पावर 3 है, नीचे पावर 2 है, तो जो कटेगा बच्चों तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिर्फ x लिख देंगे। आप लोग को समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब यहाँ पर चलिए इन तीनों पदों का गुणा करेंगे इसमें। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस का जब गुणा करेंगे तो प्लस ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एक्स पे पावर 3। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। तो जब भी बच्चों माइनस और प्लस का जब गुणा होता है तो क्या होता है, माइनस ही होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कहाँ पर लिखाएगा बच्चों, तो ये कहाँ पर लिखाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक का गुणा हम करेंगे x में, तो जब एक का गुणा हम x में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस है, तो प्लस हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा।
अब चलिए बच्चों चिन्ह बदलते हैं, तो चिन्ह कैसे बदलेंगे? तो यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस। अब पहले ही मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि बीच वाला चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता है। हमको मतलब कौन से चिन्ह से होता है? तो ऊपर वाले से और नीचे वाले से। तो यहाँ पर देखिए प्लस और यहाँ पर माइनस खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस है ना बच्चों, यहाँ पर क्या है? प्लस है। तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में से चिन्ह किसका बड़ा है बच्चों? तो जिसका भी चिन्ह बड़ा रहता है ना, उसी का हम लोग चिन्ह उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर किसका चिन्ह बड़ा है? तो यहाँ पर देखिए 4 का चिन्ह बड़ा है। तो जब 4 का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? घटेगा, लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का। तो 4 में से जब 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? -3x²। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। अब यहाँ पर देखिए ज्यादा में से कम घट रहा है ना, तो ज्यादा में से कम घट रहा है, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? प्लस यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 3x और प्लस 5। अब चलिए लास्ट स्टेप को हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर हम लोग को भाग देना है -3x² से, यहाँ पर हम लोग को भागा देना है x² से। तो x² कट गया, कितना बचा? -3। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? -3 लिख देंगे बच्चों। अब यहाँ पर -3 लिखने के बाद क्या करते हैं कि गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो इसका जब गुणा इसमें करेंगे, कहने का मतलब x² का गुणा हम -3 में करेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -3x²। अब देखिए -x का गुणा हम -3 में करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? तो प्लस हमारा 3x हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1 का गुणा जब -3 में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -3 ही होगा, क्योंकि प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस ही होगा। अब यहाँ पर चलिए इसको घटाते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए जब घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी बच्चों, यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर प्लस है, लेकिन यहाँ पर माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस यानी कि खत्म हो गया, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ पर प्लस है, तो इसको जोड़ देंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा। तो ये अब कटेगा? नहीं कटेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर, यानी कि आर का मतलब शेषफल। तो हम लोग को लिखना क्या है बच्चों? तो हम लोग को भागफल और शेषफल दोनों लिखना है। तो हमारा देखिए भागफल कितना आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे भागफल। भागफल कितना आया बच्चों? तो x², ये वाला हमारा भागफल है, x² प्लस x-3। और शेषफल हमारा कितना है? शेषफल, शेषफल क्या है? तो 8 है। आप लोग आंसर मिला सकते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, आशा करते हैं कि जो दूसरा भी सवाल था आप लोग को बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं, जो यहाँ पर पहला का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन यानी कि तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले px क्या दिया हुआ है? तो px दिया x⁴ माइनस 5x प्लस 6, और gx क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पर 2 माइनस x²। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद इसको हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा जाता है बच्चों? तो दिया है, तो दिया है हमें क्या यहाँ पर दिया हुआ है? देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है, और किसका 3 है? तो पहला का। तो क्या दिया हुआ है उसको लिखेंगे। देखिए दिया है, दिया हमें क्या क्या दिया हुआ है? तो देखिए px बराबर क्या दिया है? x⁴ माइनस 5x प्लस 6 दिया है बच्चों। और gx क्या दिया हुआ है? gx दिया है 2 माइनस x²। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सजा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस माइनस x² को पहले ला देंगे और प्लस 2 हम बाद में लिख देंगे। और क्या कह रहा है बच्चों? तो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा बच्चों? तो हम लोग को px में भाग देना है gx से। क्या करना है बच्चों? px में भाग करना है gx से। तो यहाँ पर देखिए px हमारा क्या है? तो x⁴
-5x प्लस 6, यही है ना बच्चों। इसमें हम लोग को भाग करना है, तो यहाँ पर देखिए x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2, इसी से हम लोग को भाग करना है ना। तो चलिए अब हम लोग भाग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, तो x पे पावर 4, यहाँ की बात आप लोग समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। तो x पे पावर 4 है, भागा कितना से करना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर से करना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कहने का मतलब कि यहाँ पर हमारा क्या है, जब इसको कटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर ना। यह ऊपर हमारा क्या है, 2 है, और सॉरी बच्चों ऊपर 4 है, नीचे 2 है। तो 2 से हमारा 4 कितने बार में कटेगा, 2 बार में। तो हमारा क्या बच जाएगा बच्चों, तो x पे पावर 2, तो यहाँ पर नीचे माइनस है तो वहां पर माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इससे हम गुणा करते हैं बारी बारी से। तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा माइनस एक्स में करेंगे, सॉरी बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा हम माइनस एक्स स्क्वायर में करेंगे, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर 4। तो इसी चीज को यहाँ पर लिख देंगे एक्स पे पावर 4। अब यहाँ पर देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि इस 2 का गुणा हम लोग ना इस माइनस एक्स स्क्वायर में करेंगे। तो जब 2 का गुणा बच्चों हम लोग करेंगे, कहने का मतलब कि 2 का गुणा हम माइनस एक्स स्क्वायर में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो कहीं पर हमारा एक्स स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो इसको एक साइड में क्या करेंगे, उतार देंगे। तो यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, कि चिन्ह बदलते हैं। तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस दिख रहा है तो यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ पर प्लस माइनस खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको उतारेंगे, क्योंकि इसका जोड़ा ही नहीं बैठा है कहीं। तो यहाँ पर देखिए प्लस ही हो गया, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। उसके बाद माइनस 5x और प्लस क्या हो जाएंगे बच्चों, 6 हो जाएंगे। अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर 2x स्क्वायर में हम लोग को भागा करना है माइनस एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर और बाटा में कितना लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये माइनस बचा है, तो यहाँ पर माइनस ऊपर चल जाएगा तो माइनस 2 ऊपर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 2 हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों हम लोग कि यहाँ पर हम बारी बारी से इसका गुणा पहले इसमें करेंगे। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस का जब गुणा करते हैं तो बच्चों प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए कहने का मतलब कि मैं गुणा ही कर दे रहा हूँ। तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा हम माइनस 2 में जब करेंगे तो माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया, वो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 2 का गुणा हम, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। इस 2 का गुणा हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस 2 में, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 4 हो जाएगा। तो माइनस 4 कहाँ पर आप लिखिएगा, तो माइनस 4 यहाँ पर लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस 4 यहीं पर, यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके साथ हमारा चर पद जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर हमारा जो 4 आया है अचर पद है। तो यहाँ पर अचर पद, यहाँ पर 6 है तो इसके नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि इसको घटाएंगे, चिन्ह बदलेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। अब प्लस और माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या बच गया ऊपर, माइनस 5x, और देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, तो प्लस 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 से होता है, 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ x है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो ये कभी कटेगा, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा बच्चों तो यही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएंगे। तो शेषफल हो जाएंगे तो ये हमारा शेषफल हो जाएगा। तो इस सवाल में हम लोग को लिखना क्या है, तो भागफल और शेषफल दोनों लिखना है। तो सबसे पहले भागफल हमारा कितना आया है, भागफल बराबर, भागफल कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और शेषफल कितना है बच्चों, शेषफल, शेषफल कितना है, तो माइनस 5x और प्लस 10। यही हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि जो प्रश्नावली 2.3 का पहला सवाल था, इसका तीनों सवाल आप लोग को बिल्कुल 100% समझ में आए होंगे। तो बच्चों यहीं तक मैं रहने दे रहा हूं, क्योंकि अगर छोटा छोटा वीडियो होगा ना तो आप लोग का देखने में भी मन लगेगा।
तो इसका जो पार्ट नंबर 2 होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 2 को मैं लेकर आऊँगा। तो यदि बच्चों आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बच्चों आप लोग का एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ बच्चों सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए बच्चों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।